नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्धारित क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा गढ़वाल के परमार वंश के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में। ये गढ़वाल वंश का पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गढ़वाल के परमार वंश की। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बता रही कैसे परमार वंश का उदय हुआ गढ़वाल में और उसके कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में। क्योंकि जो आज मैं आपको बताऊंगा पृथ्वीपत शाह के बारे में और कुछ अदर राजाओं के बारे में। पृथ्वीपत शाह यहाँ पे 47वां राजा है, ठीक है। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट राजा हैं पृथ्वीपति शाह से पहले, वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी महत्वपूर्ण राजा हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं। तो उन वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवाइज ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ गढ़वाल वंश के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में, जैसे कि पृथ्वीपत शाह और फतेहपति शाह के बारे में आज आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दूंगा। दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि आप वीडियो पूरी देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार आपको वीडियो पसंद आ रही है या किस टाइप से हमें बनानी है, ठीक है। तो हमें उससे मोटिवेशन ही मिलता है। तो कमेंट में जरूर वीडियो के बारे में आप राय दें, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी डिटेल से यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का आपको संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले पृथ्वीपति शाह के बारे में यहाँ पे जानते हैं। देखो, पृथ्वीपति शाह यहाँ पे 47वां राजा है गढ़वाल के परमार वंश का। पृथ्वीपति शाह मात्र 7 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ गया था, क्योंकि इसका पिता का नाम था महिपत शाह, जो कि 46वां राजा थे गढ़वाल के परमार वंश के, और इसकी माता का नाम है रानी कर्णावती। अब जो इसके पिता थे महिपत शाह, वो तो एक तो युद्ध में, इस महिपत शाह के बारे में पिछली वीडियो में पूरी डिटेल्स जानकारी आपको दे चुका हूँ। वैसे फिर भी वो युद्ध में बहुत बिजी रहते थे, मतलब उनके शासनकाल में बहुत सारे युद्ध हुए थे। लगभग मात्र उन्होंने 4 या 5 साल यहाँ पे शासन किया। अब जब यहाँ पे 4 या 5 साल उन्होंने शासन किया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी बहुत जल्दी वो उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए यहाँ पे उनका जो उत्तराधिकारी यानी उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह यहाँ पे मात्र 7 वर्ष की उम्र में यहाँ पे राजगद्दी पर बैठा। अब जो 7 साल का बालक है वो राजगद्दी तो संभाल नहीं सकता, इसलिए इसकी संरक्षिका के रूप में कौन है, इसकी माता रानी कर्णावती, जिसके बारे में भी रानी कर्णावती के बारे में भी मैं आपको पिछली वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ पूरी डिटेल्स। पृथ्वीपति शाह को रानी कर्णावती का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम डायरेक्ट पूछ जाता है कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी, तो वो थी रानी कर्णावती, जिसे नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीपति शाह ने मुगल शाहजहां द्वारा सिकोह के पुत्र, दारा सिकोह का पुत्र, मुगल शाहजहां दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह। देखो, दारा सिकोह कौन था? दारा सिकोह था शाहजहां का पुत्र। शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह और जो सबसे छोटा पुत्र था उसका औरंगजेब। इनके बीच जब क्या वही दिल्ली की सत्ता पर काबिज करने के लिए, दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए इनमें क्या हुआ था, आक्रमण हुए थे। तो जो दारा सिकोह था वो भी भाग गया था, और दारा सिकोह तो क्या है, मृत्यु हुई थी दारा सिकोह की। औरंगजेब ने उसकी हत्या की थी। फिर भी उसके पुत्र को भी यहाँ पे औरंगजेब मारना चाहता, जिसका नाम था सुलेमान सिकोह। और इसी सुलेमान सिकोह को यहाँ पे पृथ्वीपति शाह ने यहाँ पे संरक्षण दी थी। इसका मतलब यहाँ पे इससे क्या हुआ कि फिर औरंगजेब और पृथ्वीपति शाह के बीच संबंध खराब हो गए थे। फिर भी यहाँ पे उसने सुलेमान सिकोह को नहीं, मतलब छोड़ा नहीं, ठीक है, उसको संरक्षण दिया वहाँ पे। तो ये आपको नोट करना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीपति शाह ने किसे संरक्षण दिया श्रीनगर में, तो वो दिया था दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को। अब देखो, यहाँ पे पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह, और इसने क्या किया था कि अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह किया था। मेदिनी शाह ने नहीं क्या किया था, सुलेमान सिकोह, जिसको कि पृथ्वीपति शाह ने यहाँ पे संरक्षण दिया था, उसको औरंगजेब के हवाले किया था। और फिर औरंगजेब का साथ लेकर इसने क्या किया था, औरंगजेब के बलबूते पर इसने पृथ्वीपति शाह यानी अपने पिता के विरुद्ध ही क्या रचा था, षड्यंत्र रचा था और विद्रोह करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ पे पृथ्वीपति शाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दे दी है। तो इतनी जानकारी आपको डिटेल्स मैंने पृथ्वीपति शाह के बारे में बता दिया। और हाँ, इसकी संरक्षिका नागकटी रानी यानी रानी कर्णावती है, जिसको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको नोट करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राजा की ओर, फतेहपति शाह, जो कि 49वां राजा था किसका, गढ़वाल के परमार वंश का। जो फतेहपति शाह वो किसका पोता था, ये था यहाँ पे आपका पृथ्वीपति शाह का पुत्र। देखो, यहाँ पे पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह, और मेदिनी शाह भी एक बार राजगद्दी में बैठा था। इसलिए यहाँ पे मैंने जो लिस्ट बताई थी पूरे परमार वंश के 60 राजाओं की, उनमें मेदिनी राय का भी मैंने जिक्र कर रखा था। ये था यहाँ पे 47वां राजा। फिर 48वां राजा हुआ इसका पुत्र मेदिनी शाह,
और 49वां शासक हुआ मेदिनी शाह का पुत्र फतेहपति शाह। फिर मेदिनी शाह ने अपने पिता के विरुद्ध जब विद्रोह किया और फिर कुछ समय तक वो राजगद्दी पर बैठा, फिर उसको पृथ्वीपति शाह ने राजगद्दी से हटा दिया था और उसके पुत्र फतेहपति शाह को, यानी क्या था, जो पृथ्वीपति शाह है उसका पोता फतेहपति शाह को उसने स्वयं राजगद्दी पर बैठाया था। किसने? पृथ्वीपति शाह ने। मात्र कितनी उम्र में? 12 वर्ष की उम्र में, क्योंकि इसके पिता को वहाँ पे राजगद्दी से हटाया गया था, फतेहपति शाह के पिता को, मेदिनी शाह को। तो 12 वर्ष की उम्र में यहाँ पे फतेहपति शाह जब शासन में बैठा तो इसको भी संरक्षिका की क्या चीज़ जरूरत थी, तो इसकी संरक्षिका कौन थी? राजमाता कटोची देवी। कई बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती और फतेहपति शाह की यहाँ पे जो संरक्षिका थी राजमाता कटोची देवी, यानी इसके नेतृत्व में ही फतेहपति शाह ने शासन किया था। जो संरक्षिका मतलब ये होता है कि राजा तो ये है, लेकिन किसके नेतृत्व में वो राज कर, क्योंकि छोटा बच्चा है अभी ना, तो वो करता है, जो उसका संरक्षक होता है उसके नेतृत्व में वो राजकाज देखता है। फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। इसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल को क्या कहते हैं? गढ़वाल का स्वर्ण युग, क्योंकि इसके शासनकाल में गढ़वाल ने बहुत सी प्रगति की थी और कई नई ऊंचाइयां छुई थी। इसके शासनकाल में राज्य की सीमाओं का अधिक विस्तार हुआ। अकबर की भांति फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि किस गढ़वाल वंश के राजा के दरबार में 9 रत्न थे, वो थे फतेहपति शाह के बीच, ठीक है। जैसे अकबर के दरबार में थे 9 रत्न, जिनमें तानसेन था, बीरबल था, टोडरमल था, मुल्ला दो प्याजा था, ठीक है। तो 9 रत्न थे अकबर के दरबार में। उसी प्रकार फतेहपति शाह के दरबार में भी 9 रत्न थे। सुरेशानंद बर्थवाल, खेतराम धसमाना, रुद्रीदत्त किमोठी, हरिदत्त नौटियाल, वासवानंद बहुगुणा, शशिधर गंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्तिराम कैंथोला और हरिदत्त हबल्याल। तो ये 9 रत्न किसके दरबार में थे? फतेहपति शाह के दरबार में। ये भी आपको नोट करना है दोस्तों। इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो हमारे ऐप में आपको इसके नोट्स और साथ ही साथ जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम होते हैं प्रीवाइज ईयर, आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दे रखा मैंने, उसको आप इंस्टॉल कीजिए और वहाँ से उसका आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो इसके 9 रत्न के बारे में आपको जानकारी दे दी है। अब देखो फतेहपति शाह के शासनकाल के बारे में इन निम्न पुस्तकों से यहाँ पे जानकारी मिलती है और यहाँ पे ये कवि हैं और ये रचनाएं हैं, ठीक है। तो फतेह प्रकाश यानी फतेह शाह जो रचना है उसका कवि कौन है? रतन कवि। रतन कवि इसका दरबारी कवि था और इसने फतेह प्रकाश या फतेह शाह की नामक एक पुस्तक की रचना की थी और इसके बाद इस पुस्तक से हमें फतेहपति शाह के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी पुस्तक है वृंत कौमुदी या छंदसार पिंगल, इसके रचनाकार है मातीराम। कई बार क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। रामचंद्र फटेशाह यशोवर्मन का जो रचना की थी वो रामचंद्र ने की थी और फतेशाह, ठीक है, फटेशाह नहीं है, फतेशाह है। फतेशाह कर्ण ग्रंथ की जो रचना की थी वो की थी जटाशंकर ने। तो ये पुस्तक आपको नोट करनी है। फतेह प्रकाश रतन कवि में फतेहपति शाह को हिंदुओं का रक्षक, शील का सार व उदंडों को दंड देने वाला। मैंने अभी ऊपर कहा था कि इसके शासनकाल में गढ़वाल ने बहुत प्रगति की थी और क्योंकि ये एक न्यायशील राजा था, कर्मठ राजा था और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता है, इसलिए इसके शासनकाल में न तो चोरी होती थी और क्या है जो उदंड था उसको समय समय पर नियमानुसार दंड दिया जाता था। छंदसार पिंगल में इसकी तुलना शिवाजी से की गई है। ऊपर ही मैंने बताया था कि इसकी तुलना शिवाजी से की गई थी, तो किस में की गई है? छंदसार पिंगल में, जिसकी रचना की है यहाँ पे, छंदसार पिंगल की रचना यहाँ पे मातीराम ने कर रखी है। फतेहपति शाह ने सिख गुरु राम राय को गुरुद्वारा बनाने के लिए देहरादून में खुड़बुड़ा राजपुर व चामसारी गांव दान में दिए थे, ठीक है। जो फतेहपति शाह ने उसने सिख गुरु कौन थे? राम राय को गुरुद्वारा बनाने के लिए देहरादून में खुड़बुड़ा राजपुर व चामसारी गांव दान में दिए थे। इसमें एक ये भी जो देहरादून का नाम है वो इसी कारण पड़ा। देहरा का मतलब होता है ढेरा या घर, ठीक है। गुरु का घर यानी गुरु का ढेरा या देहरा, और बाद में उसमें दून ऐड हुआ तो इसलिए वहाँ का नाम देहरादून पड़ा। एक्चुअली जो देहरादून नाम पड़ा वो देहरा से शुरुआत हुआ, ठीक है। और देहरा क्यों प्रसिद्ध है? देहरा का मतलब ढेरा, गुरु का ढेरा या गुरु का घर वहाँ पे था, ठीक है। तो फतेहपति शाह ने यहाँ पे गुरु राम राय को यहाँ पे गाँव दान दिए थे। अब देखो फतेहपति शाह द्वारा जो प्रमुख युद्ध लड़े गए उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ यहाँ पे। सिरमौर का युद्ध, सिरमौर शासक मेदिनी प्रकाश व फतेह शाह के बीच लड़ा गया। भगानी का युद्ध फतेहपति शाह व सिख गुरु गोविंद के बीच लड़ा गया, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख युद्ध इसके शासनकाल में हो रखे थे। देखो वैसे जो क्या थे, फतेहपति शाह और उसके और सिखों के अच्छे संबंध थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो सिरमौर शासक मेदिनी प्रकाश है उसके और फतेहपति शाह के बीच जब सिरमौर का युद्ध हुआ था तो सिरमौर का शासक किस पे गया था? सिख गुरु पे सहायता मांगने गया था और उसके बाद सिख गुरु
गोविंद सिंह और फतेहपत शाह के बीच यहाँ पे भगानी का युद्ध हुआ था। तो ये आपको नोट करना है। तो ये हो गया यहाँ पे फतेहपत शाह के बारे में। अब देखो यहाँ पे फतेहपत शाह का पुत्र था उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह यहाँ पे है, ये है यहाँ पे 50वां राजा। उपेंद्र शाह यहाँ पे फतेहपत शाह का पुत्र है और इसकी मृत्यु हुई थी बग्वाल के दिन। ये वो क्वेश्चन कई बार आता है कि बग्वाल के दिन किस परमार वंश के शासक की मृत्यु हुई थी, तो ये हुई थी उपेंद्र शाह की मृत्यु। इसने मात्र 1 या 2 साल तक यहाँ पे शासन किया था, ठीक है। तो ज़्यादा शासनकाल इसका चला नहीं और इसके बारे में भी जानकारी ज़्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि सिर्फ इसने 1 या 2 साल तक इसने यहाँ पे शासन किया था। उसके बाद आता है यहाँ पे 51वां राजा दिलीप शाह। दिलीप शाह किसका अनुज है? उपेंद्र शाह का ही अनुज था, क्योंकि इसकी मृत्यु तो जल्दी हुई थी उपेंद्र शाह की। फिर उसके अनुज को यहाँ पे यानी दिलीप शाह को यहाँ पे शासन पे बिठाया गया। और इसके बारे में एक बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि सबसे कम समय काल तक शासन करने वाला परमार वंश का शासक कौन था? तो यहाँ पे था ये दिलीप शाह। इसने मात्र कितने महीनों तक शासन किया था? 1 या 2 मंथ तक इसने शासन करने वाला शासक था। ये सबसे कम समय या 1 या 2 मंथ तक शासन करने वाला ये शासक था दिलीप शाह। तो ये हो गया आज के कुछ प्रमुख राजाओं के बारे में। दिलीप शाह हो गया, उपेंद्र शाह हो गया, फतेहपत शाह हो गया और पृथ्वीपति शाह हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 52 राजा तक हो गया। और इसके बाद कुछ जो अन्य राजा हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा हैं आने वाले, ठीक है। टोटल यहाँ पे 60 राजा थे। तो कुछ महत्वपूर्ण राजा और भी आगे जिनके बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दूंगा, ठीक है। तो परमार वंश की जो ये वीडियो है 5 पार्ट यहाँ पे हो गया और 4 या 5 पार्ट अभी इसके और बनेंगे, ठीक है। तो आप नोट्स अच्छे से बनाएं और इसके नोट्स आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहाँ से हमारे उत्तराखंड जी के ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको सारे उत्तराखंड जी के डिटेल्स नोट्स और साथ ही साथ उत्तराखंड जी के MCQ क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे उत्तराखंड के प्रीवाइज ईयर जो एग्ज़ाम होते हैं वो पेपर हम वहाँ पे लगातार अपलोड करते रहते हैं, प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन पेपर भी वहाँ मिल जाएंगे। जो भी उत्तराखंड UKSSC के जो एग्ज़ाम होते हैं प्रीवाइज ईयर पेपर, तो वो भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। तो इसलिए उस ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए और उसका लुत्फ़ उठाइए। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि किस टाइप से यहाँ पे वीडियो आ रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।